अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड कर लेता हूं। स्टडी द टेबल एंड बार ग्राफ। तो आपने टेबल और बार ग्राफ जो है इसको पढ़ना है, ठीक है। ये हमें जो है ये टेबल गिवन है और ये हमें बार ग्राफ गिवन है, ठीक है। इस टेबल और बार ग्राफ को रीड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेबल को रीड कर लेते हैं। सबसे पहले देखें तो इस टेबल के अंदर हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं उनकी तादाद बताई गई है, ठीक है, जिनके साइंस में और मैथ में जो है वो अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्लास के सेक्शंस गिवन है, ठीक है। क्लास 1A, क्लास 1B, 1C, 1D एंड 1E। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमें गिवन है। अब ये कौन से स्टूडेंट्स की तादाद है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हु स्कोर अ डिस्टिंक्शन इन मैथमेटिक्स। डिस्टिंक्शन जो है ये तकरीबन 70% और अबव मार्क्स जो हैं, ठीक है, जिन बच्चों के आते हैं, ठीक है। तो ये जो हैं वो अच्छे मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बाकी बच्चों से बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, ठीक है, 70% और अबव नंबर लिए हैं। ओके, तो यहाँ पे मैथ के अंदर बताया गया है डिस्टिंक्शन इन मैथमेटिक्स। तो मैथ के अंदर जो है वो कितने स्टूडेंट्स हैं, देखें क्लास 1A के अंदर 9 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस है, ठीक है, 70% और अबव आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इनकी जो है ये बेहतरीन परफॉर्मेंस है, ठीक है। इसी तरह से क्लास बी में जो है वो 11 स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। इसी तरह 1C के अंदर 16 स्टूडेंट्स हैं, 1D के अंदर 12 स्टूडेंट्स हैं, 1E जो है इसमें 20 स्टूडेंट्स जो हैं इनकी मैथ के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, ठीक है। ओके, तो रो 2 के अंदर जो है हमें गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर अ डिस्टिंक्शन इन साइंस, ठीक है। तो अब साइंस के सब्जेक्ट के अंदर जो है वो जो जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हैं, ठीक है, उनकी तादाद बताई गई है, ठीक है। डिस्टिंक्शन से मुराद है कि सुपीरियर मार्क्स, ठीक है। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है इम्तियाज़, ठीक है। तो यहाँ पे इससे मुराद ये है कि वो स्टूडेंट जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो क्लास में किया है। इसमें मोस्टली जो है ये 70% और अबव मार्क्स के जो स्टूडेंट्स हैं इनमें वो शामिल होंगे, ठीक है। तो 8 स्टूडेंट जो हैं ये क्लास 1A के अंदर हैं। अब 1B के अंदर हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद नहीं गिवन है, ठीक है। इसी तरह 1C के अंदर 12 स्टूडेंट्स हैं, 1D के अंदर यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये हमने फाइंड करने हैं, ठीक है, ये जो अननोन बॉक्सेस हैं। और 1E के अंदर जो है वो 15 स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमें एक टेबल गिवन है जिसमें हर सेक्शन के अंदर जो है स्टूडेंट्स की तादाद बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन वाइज जो है स्टूडेंट्स की तादाद इस टेबल के अंदर गिवन है। 2 ब्लॉक्स जो हैं ये अननोन है, ये हमने फाइंड करने, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हम ग्राफ को भी देख लेते हैं। ग्राफ देखें तो ये बार ग्राफ है, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे क्लास लिखी हुई है 1A B C D E। दूसरी तरफ जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं और ये 5 10 15 20 और 25 तो से 25 तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पे 0 से लेकर 25 तक, ठीक है, ये मार्किंग हुई है और यहाँ पे ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक तरफ उनकी क्लासेस। अब 1A के अंदर देखें हमारे पास है ये 5 6 7 8 9, ठीक है। तो देखें ये 9 थे और बार ग्राफ के अकॉर्डिंग भी ये 10 से एक लाइन पीछे यानी 9 तक ये ग्राफ हमने ड्रा किया हुआ है, ठीक है। ओके, इसी तरह से फिर साइंस सब्जेक्ट के अंदर देखें ये 8 थे, तो यहाँ पे देखें ये 5 है, 5 के बाद 6 7 8। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल इस टेबल के अकॉर्डिंग ग्राफ जो है यहाँ पे ड्रा हुआ है, ठीक है। अब देखें तो बी क्लास 1B के अंदर जो है ये साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स की तादाद यहाँ पे नहीं लिखी हुई, ठीक है। तो देखें ये जो बार है ये साइंस के सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बार ग्राफ से हम इसको रीड कर लेते हैं कि साइंस सब्जेक्ट के अंदर 1B के स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है। तो ये 1B के स्टूडेंट्स हैं, ये जो है ये बार साइंस के सब्जेक्ट को शो कर रहा है, ठीक है। अब साइंस के सब्जेक्ट के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, देखें ये लाइन जो है ये जा रही है, ये तकरीबन आती है हमारे पास 13। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट बनते हैं 13, ठीक है। तो 13 स्टूडेंट हैं, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट के अंदर। तो 13 स्टूडेंट आ जाएंगे हमारे पास क्लास 1B के अंदर। तो इसी तरह से देखें मैंने यहाँ पे इस ग्राफ के ज़रिए यहाँ पे इस ब्लैंक को फिल कर लिया। ओके, तो नेक्स्ट जो है इसमें देखें तो 1C का बार हमें नहीं गिवन। तो 1C के अंदर जो है हमारे पास ये जो ग्राफ है ये मिसिंग है, ठीक है। यहाँ पे इनकी बार्स जो हैं ये नहीं ड्रॉन है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे हम इस टेबल को रीड करके इसके अकॉर्डिंग जो है ये बार्स हमने कंप्लीट करनी है। तो देखें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में यही कहा गया था कि कंप्लीट द टेबल एंड बार ग्राफ, ठीक है।
तो ये जो टेबल मिसिंग है और ये बार ग्राफ जो मिसिंग है इसको अब हमने कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट तो मैंने पार्ट कर दिया, यहाँ पे 13 आता है, ठीक है, वो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। अब ये जो है ये ग्राफ हमने ड्रॉ करना है, ठीक है, इसकी बार्स हमने ड्रॉ करनी है। अब देखें तो हमारे पास जो मैथ का सब्जेक्ट है वो 15 तक है। तो ये लाइन देखें तो ये 15 है और ये 16 है। तो 15 से जो नेक्स्ट लाइन है ये हमारे पास 16 आ जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसके बार्स को ड्रॉ कर लेना। तो ये आ जाएगा हमारे पास मैथ्स का बार, ठीक है, इसको आप कलर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने जो है ये मैथ का बार ग्राफ ड्रॉ कर लेना। इसी तरह से अब जो साइंस के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास 1C के, तो इनके लिए भी हम बार ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी बार ड्रॉ करते हैं। तो इसकी वैल्यू है 12। तो देखें ये 10 है और 10 के बाद जो है ये 11 एंड देन 12, ठीक है। तो ये सेकंड जो लाइन है यहाँ तक जो है हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू आवर टेबल, ठीक है। जो टेबल के अंदर गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू है 12, ठीक है। तो 12 स्टूडेंट थे। तो यहाँ पे मैंने ये देखें ये लाइन जो है ये 10 को रिप्रेजेंट कर रही है। 10 के बाद फर्स्ट लाइन 11 एंड सेकंड जो है ये 12 आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग मैंने इस बार ग्राफ को भी कंप्लीट कर लिया। बाकी ये आगे कंप्लीट है। अब हमने ये जो है टेबल फिल करना है। तो ये कौन सी क्लास है, ये 1D है। तो 1D के अंदर साइंस सब्जेक्ट के कितने स्टूडेंट्स हैं, देखें ये ब्लू जो है ये मैथ को शो कर रहे हैं और ये जो कलर है ये शो कर रहा है साइंस को। तो 1D के अंदर साइंस के स्टूडेंट्स कितने हैं, तो ये 1D है। 1D के अंदर ये कलर जो है ये साइंस का है, ठीक है। तो साइंस का बार देखें तो देखें ये 15 एंड 1 16, तो ये इसकी वैल्यू 16 आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से देखें ये दो मैंने ग्राफ से फिल कर लिए और ये जो ग्राफ था इसको मैंने टेबल से कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह से ये आपने इन दोनों को रीड करना है और इनकी मदद से इनके जो मिसिंग पार्ट्स हैं वो कंप्लीट करने हैं, ठीक है। इसको रीड करके इसका मिसिंग पार्ट कंप्लीट करना है और इसको रीड करके इसके मिसिंग पार्ट्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके, तो ये था इसका पार्ट है जिसमें हमने दोनों टेबल्स और ग्राफ्स को कंप्लीट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 5 हु स्कोर डिस्टिंक्शन इन मैथ्स एंड साइंस। तो अब हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं कि कितने जो हैं वो मैथ्स के स्टूडेंट थे टोटल और कितने साइंस के स्टूडेंट थे जिन्होंने जो है आला नंबर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं लिख लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 1, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर डिस्टिंक्शन इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो अब इन टोटल नंबर्स की तादाद बता लेंगे, ठीक है, जिन्होंने मैथ के अंदर जो है अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 9 11 16 12 एंड 20। तो 9 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 20, इन सब को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इन सब को हम ऐड कर लें तो हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट्स की तादाद आ जाएगी 68 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यही स्टूडेंट्स की हमने तादाद फाइंड करनी थी। अब हम साइंस के सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स थे उनकी भी तादाद फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पे भी हम लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ, ओके, तो अब हम फाइंड कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 क्लासेस हु स्कोर डिस्टिंक्शन इन साइंस, ठीक है। तो इन पांचों क्लासों के अंदर जो है वो उन स्टूडेंट्स की तादाद जिन्होंने साइंस के अंदर जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, ठीक है। तो उनकी तादाद कितनी आ जाएगी, देखें 8 13 12 16 एंड 15। तो इनको मैं लिख लेता हूँ 8 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 15, ठीक है। तो इन सारे स्टूडेंट्स की तादाद हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करके हमारे पास टोटल नंबर जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 64 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इनकी तादाद जो है ऐड करके फाइंड कर लेंगे। तो ये था इसका पार्ट बी जिसके अंदर हमने टोटल जो स्टूडेंट्स थे उनकी तादाद बतानी थी मैथ और साइंस दोनों सब्जेक्ट के, ठीक है। ओके, अब देखें तो इसके सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट के अंदर कहा गया है कि एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर डिस्टिंक्शन इन मैथमेटिक्स इन क्लास 1D एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर डिस्टिंक्शन इन 5 क्लासेस। तो अब हमने परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, दो रेशियोज की। किन किन की, एक जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैथ्स के अंदर वो कितने थे 68, और दूसरा 1D के अंदर जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं और उनकी तादाद कितनी थी 12, ठीक है। तो 1D के अंदर मैथ के स्टूडेंट्स की तादाद कितनी थी 12। आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं, यहाँ से भी रीड कर सकते हैं।
अब 12 और 68, ठीक है, यानी 12 ये 1D के जो मैथ के स्टूडेंट्स थे और 68 यानी कि तमाम क्लासेस के अंदर जो मैथ के स्टूडेंट्स थे उनकी तादाद की रेशियो फाइंड करनी और उनकी तादाद की जो रेशियो है उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने यही फाइंड करना है। तो हम लिख लेंगे परसेंटेज ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स इन 1D। ओके, तो अब हम फाइंड कर लेंगे परसेंटेज ऑफ मैथ स्टूडेंट्स इन क्लास 1D, ठीक है, कि मैथ के वो स्टूडेंट जिन्होंने आला करदगी हासिल की उनकी हम परसेंटेज निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो तादाद थी स्टूडेंट्स की वो थी 12, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 68 से, क्योंकि हमने इसकी रेशो टोटल स्टूडेंट्स जो हैं 5 की 5 क्लासेस के अंदर उनके साथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट 5 क्लासेस के अंदर जो मैथ के थे वो कितने थे 68, तो 12 को 68 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये परसेंटेज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो 100% से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। देखें 2 3 6 2 4 8 और इसी तरह से 2 6 12 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 2 1 2 2 7 14 एंड 2 3 6। ओके, 3 को 100 से करेंगे तो 300 आ जाएगा, डिवाइड बाय 17 कर लेंगे। ओके, 17 को अब हम डिवाइड करते हैं 300 से, तो सबसे पहले 17 1 17 आ जाएगा और फिर हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10 में से 7 माइनस करें तो 3 और 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 13 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 को भी नीचे लिख लेंगे। अब देखिए 17 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 119, ठीक है। और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 आ जाएगा और 10 में से 9 माइनस करें तो 1, 2 में से 1 माइनस करें तो 1, तो यहाँ पे हमारे पास 11 आ जाएगा, ठीक है। तो इनको हम अगर लिख लें तो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 17 जो है यहाँ पे लिख लेंगे, ये 11 को हम ऊपर लिख लेंगे और ये जो 17 है इसको हम डिवाइड में लिख लेंगे और ये परसेंटेज आ जाएगी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स की 1D के अंदर, ठीक है, जिन्होंने मैथ्स के अंदर जो है वो आला नंबर लिए हैं, ठीक है। उसकी हमने टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स से परसेंटेज फाइंड कर लिए। ओके, इसके बाद देखें तो अब हम इसका पार्ट डी फाइंड करते हैं। इफ देयर आर 40 स्टूडेंट इन क्लास 1D फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन क्लास हु स्कोर डिस्टिंक्शन इन साइंस। तो अब हमने 1D के अंदर ही साइंस सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स थे, ठीक है, उनकी हमने परसेंटेज निकालनी है अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं क्लास में 40 हैं, ठीक है। तो साइंस सब्जेक्ट के जो 1D के अंदर स्टूडेंट थे वो उनकी तादाद थी 16 जिनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, ठीक है। तो अब इनकी रेशो हम फाइंड कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास जो कि 40 थे, ठीक है। हम सिर्फ 1D के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि यहाँ पे उनकी तादाद 40 के बने। तो अब हम इसकी परसेंटेज इस तादाद के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज, तो अब हम लिख लेंगे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन 1D हु स्कोर्ड अ डिस्टिंक्शन इन साइंस, ठीक है। तो अब इन स्टूडेंट्स की परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। टोटल जो हमारे पास थे वो 16 स्टूडेंट थे, ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर लेंगे 40 से, ठीक है, जो हमें तादाद गिवन है, और मल्टीप्लाई 100% से कर लेंगे तो इनकी परसेंटेज भी आ जाएगी जो कि साइंस के सब्जेक्ट के स्टूडेंट थे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, 4 1 4 4 16, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 10, तो ये आ जाएगा 40% स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सिंपली कटिंग करके डिवाइड करके हम इसको लिख लेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ जाएंगे 40 स्टूडेंट, ठीक है। ओके, तो ये था इसका पार्ट ही, तो जिसमें हमने 1D के जो साइंस सब्जेक्ट के अंदर जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हैं, ठीक है, उन स्टूडेंट की परसेंटेज निकाली थी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास यानी जो 40 इनकी तादाद थी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 16 को 40 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो इनकी तादाद की परसेंटेज आ जाएगी जो कि है 40%, ठीक है। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इस पार्ट डी को सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं पार्ट ई की तरफ। ओके, इज जानवी करेक्ट टू से दैट देयर आर 35 स्टूडेंट इन क्लास सी, एक्सप्लेन योर आंसर। ओके, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने बताना है कि क्या जानवी जो है इसने ये बात दुरुस्त कही है कि 1E के अंदर 35 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हमने बताना है कि क्या 1E के अंदर क्लास 1E है हमारे पास, ये इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 35 हैं। देखिए ये तो 20 हैं और ये 15 है, इनको मिला के 35 बनते हैं, लेकिन ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हैं, ठीक है, जिनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। तो ज़रूरी नहीं है कि इनकी तादाद टोटल 35 ही हो, ठीक है। हो सकता है कि इनमें से जो 15 हैं
वो इसमें भी हों जिन्होंने मैथ में भी और साइंस में भी अच्छे मार्क्स लिए, ठीक है, यानी इन्हीं 15 ने इसमें भी अच्छे मार्क्स लिए हों, ठीक है। तो ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं की तादाद हम ऐड करके जज कर लें कि क्लास में 35 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये बात दुरुस्त नहीं है कि क्लास में 35 ही स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये जो साइंस में जिन्होंने अच्छे मार्क्स दिए हैं 15 स्टूडेंट्स ने, वो मैथ में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख लेंगे और इसकी साथ में रीज़न भी जो है वो भी बतानी है, ठीक है। पहले तो लिख लेंगे कि नो, ठीक है, कि जनवी जो है इसने ये बात दुरुस्त नहीं की, ठीक है। तो लिख लेंगे कि जनवी इज नॉट करेक्ट, ठीक है, कि जनवी जो है वो ठीक नहीं है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि नो, जनवी इज नॉट करेक्ट टू से दैट देयर आर 35 स्टूडेंट इन क्लास 1E। तो जनवी जो है इसकी ये बात दुरुस्त नहीं है कि 1E के अंदर 35 स्टूडेंट्स ही हैं, ठीक है। इसकी क्या रीजंस हैं? देयर मे बी स्टूडेंट्स इन क्लास हु डोंट स्कोर डिस्टिंक्शन इन बोथ मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो क्लास के अंदर और भी स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने ना मैथ में ना साइंस में डिस्टिंक्शन स्कोर की, ठीक है, यानी ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिनके अच्छे मार्क्स दोनों सब्जेक्ट्स में नहीं है, ठीक है। देयर मे बी स्टूडेंट्स हु स्कोर डिस्टिंक्शन इन बोथ मैथ एंड साइंस। तो ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने दोनों ही सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन स्कोर, यानी जिसने साइंस में भी और मैथ में भी दोनों में ही डिस्टिंक्शन स्कोर की, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जिससे ये पता चलता है कि ज़रूरी नहीं है कि क्लास 1E के अंदर 35 स्टूडेंट ही हों। तो ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने दोनों ही सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन स्कोर नहीं किए, तो ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने दोनों ही सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन स्कोर किए, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जनवी ने जो बात कही है कि 35 स्टूडेंट हैं, तो ये बात दुरुस्त नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ इनकी तादाद देख के जज नहीं कर सकते, ठीक है, कि 1E के अंदर हमारे पास 35 स्टूडेंट ही हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा भी जो है स्टूडेंट हो सकते। ओके, तो ये था स्टूडेंट इसका पार्ट E। तो उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।